बताएगा। नहीं, मैं एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो कल वाला लेक्चर मैंने ट्राइंगल सिखा दिया था। फर्स्ट करते हैं ये थीटा है। थीटा के अपोजिट जो भी होता है परपेंडिकुलर। ये ओरिजिन है, तो यहां से लेकर यहां तक आपके पास वैल्यू होगी। क्योंकि मैं प्लॉट कर रहा हूं ना, तो ये एक्स पॉइंट होगा, तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में एक्स प्लॉट हुआ होगा और वाई एक्सिस में ये वाई प्लॉट हुआ होगा। तो जीरो से लेकर वाई तक ये लेंथ वाई है, तो डेफिनेटली ये भी वाई होगी। और मैं कंसीडर कर रहा हूं ये जो पॉइंट्स हैं, ये जितने भी एक्स कॉमा वाई पॉइंट्स हैं, मैं कंसीडर कर रहा हूं ये यूनिट सर्किल पर है। व्हाट डू मीन बाय यूनिट सर्किल? ऐसा सर्किल, ये सेंटर है, ये सर्किल है, ये सेंटर है जिसका रेडियस 1 है। यानी सेंटर से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस ये बेसिकली 1 है। ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ, और इसका रीजन अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, व्हाई वी आर टेकिंग 1। इवन हम कोई और नंबर भी ले सकते थे। दिस इज नॉट अ थिंग, नंबर नहीं ले सकता था, ले सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। पर हम सिर्फ अपने डेरिवेशन को और कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो बेहतर है एक्स इज इक्वल टू आर, ये हाइपोटेन्यूस 1 ले लें, तब भी हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पर सिर्फ कैलकुलेशन आपके पास एक्सटेंड होंगी। तो भाई, कल वाली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कल वाले, कि भाई अगर साइन थीटा होता है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, यानी वाई अपॉन। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी एक्स अपॉन 1 1। जिसको यहां तक मेरी बात समझ आ गई है, थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। चीजों को बहुत फोकस करना। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई है, ये प्री बेसिक्स हैं आपके पास वहां के लिए, तीनों। अच्छा, ये मैं डेरिवेशन के प्री बेसिक्स कह रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार अगर एक्स और वाई पॉइंट होंगे, तो मैं इन पॉइंट्स को अब इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं ये पॉइंट आपके पास कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है। फॉर एग्जाम्पल, इसी की एक्सटेंशन यहां पर कहीं होगा, मे बी सम पी कॉमा क्यू। तो मैं यहां से एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। तो यहां पर ये P नेगेटिव होता है और Q, खैर ये इसको कंसिडर फिलहाल घूम फिर के वही हो जाएगा, पर मुझे उससे पहले अलाइड एंगल्स की बात करनी होगी। तो मैं इस पॉइंट को ऐसे कहता हूं, अगर ये पॉइंट होगा और फर्ज करते हैं ये कोई थीटा अल्फा है, तो मैं P को रिप्रेजेंट कर सकता हूं कॉस अल्फा में, और Q को रिप्रेजेंट कर सकता हूं साइन अल्फा में। तो ये डिपेंड करता है मेरे पास उस ट्राइंगल पे एंगल कौन सा बना हुआ है। अब यहां तक अगर बात आ गई है, तो मैं अब मूव करता हूं मेरे मेन क्वेश्चन पे। एस्लोस कहता है, यहां मैंने ड्राइव का लिखा है, पर बेसिकली एक्सप्लेन फंडामेंटल लॉ ऑफ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये यार कोई ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता, ड्राइव ही हो सकता है। बस उसने एक्सप्लेन या इसको ऐसे लिख दिया है कि वो कह रहा है चलो यार मैं तुम्हें डेरिवेशन इसकी नहीं दूंगा, ये अगर थोड़ी टेक्निकल है इसमें से तुम एक्सप्लेनेशन कर दो। इसकी बेसिस पे ऑफ कोर्स बहुत सारे फार्मूले ड्राइव होंगे आपके पास, तो वो वहां पर डेरिवेशन क्लियरली लिखा हुआ है। यहाँ पर उसने एक्सप्लेन का वर्ड यूज किया है। बहरहाल हम एक किस्म का ड्राइव ही कर रहे हैं, एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ ड्राइव ही होगा, ऐसे तो एक्सप्लेन हो नहीं सकता ये। तो मैं फर्ज करता हूं कि ये भाई साहब हमारा कोई एक बीटा एंगल है, और ये भाई साहब, थोड़ा सा मैं फिगर को एक्सटेंड करूंगा तो जरा उसका डिस्प्ले बेहतर हो जाएगा, तो चीज भी जरा प्रॉपरली समझ आएगी। फर्ज करते हैं मैं इस एंगल को कहता हूं बीटा, और ये एंगल यहां से स्टार्ट हुआ और इस
येलो लाइन पर मीट किया, एफर्ट्स करते हैं, इसको मैं कहता हूं बीटा। तो ऑफ कोर्स बड़ा एंगल, बीटा बोल रहा हूं, अल्फा। तो ऑफ कोर्स बड़ा एंगल अल्फा है और छोटा एंगल आपके पास है बीटा। तो अगर आप नोटिस करें, इस बड़े एंगल और इस छोटे एंगल के दरमियान एक और एंगल है, जो बड़े एंगल को माइनस किया जा सकता है छोटे एंगल से, तो ये मेरा अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। जिसको यहां तक बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। समीर अगर कुछ पूछना है तो हैंड रेस कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब डेरिवेशन का पार्ट बिल्कुल सादा सा है। अब मैं आ जाता हूं, हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है 9 मैट्रिक क्लास में, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। रिकॉर्डिंग चल रही है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट्स, let me say x1 y1, and we have another point which is x2 y2, and we want to find the distance between these 2 points. As our SLO says, we have to explain through distance formula. So I'm using a distance formula, and of course we have other method to solve these derivation. हमारे पास और तरीका और आसान तरीके भी हैं, पर मैं बाउंड में ऐसा लिखा है तो मैं बाउंड हूँ। तो ये डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, दिस इज द सैंपल ऑफ distance between line segment PQ is just x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. That means दो x की वैल्यूज को माइनस करके स्क्वायर, दो y की वैल्यूज को माइनस करके स्क्वायर। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, मैं ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ऑफ कोर्स अगर ये बीटा है तो वही वाली बात, मैं इस पॉइंट बी पॉइंट को कॉस बीटा और साइन बीटा में लिख सकता हूं। और अगर ये अल्फा है तो इस वाले को मैं कह सकता हूं, ये जो आपका बना हुआ है, मैं कह सकता हूं कॉस अल्फा साइन अल्फा। और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ए बी के दरमियान डिस्टेंस निकाल रहा हूं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो मैं कहूंगा कॉस बीटा कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा साइन अल्फा होल स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर खोल रहा हूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा 2ab प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये अल्फा ये बीटा होना चाहिए पहला वाला, तो ये पहला बीटा है, तो ये अल्फा। यहां भी खोल रहा हूं आपके पास साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन बीटा का सॉरी साइन बीटा साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इन सब पर एज यूजुअल रेडिकल। ये चले मैं ऐसे कर लेता हूं, ए बी का अगर स्क्वायर कर दूं तो इसका मतलब मैंने लेंथ का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है, नथिंग एल्स। तो मैं ए बी का स्क्वायर निकाल रहा हूं। ओके, नाउ कल हमने आइडेंटिटी की थी कि कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। तो कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा ये 1 के बराबर होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा ये 1 के बराबर होगा। तो 1 प्लस 1 2, इनकी जगह मैंने 2 लिख दिया। और अब यहां पर ये बचा और ये बचा, तो माइनस के 2 कॉस अल्फा बीटा
माइनस के 2 साइन बीटा साइन अल्फा एक ही बात है। अल्फा पहले लिखें या बीटा पहले लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई, जिसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूँ। जिसको यहां तक बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन पूछ सकता है, जल्दी जल्दी भाई। ओके। अब अनफॉर्चुनेटली आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो मैट्रिक वाले बच्चे अब पढ़ रहे हैं वो चैप्टर भी नहीं किया, और यहाँ पर वो चैप्टर है नहीं। तो वहां पर एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कोसाइन। अब वो यूज कैसे होता है? कोई एक ट्राइंगल है, लेट मी से कोई भी ट्राइंगल। कल ये मैट्रिक के लिए इसके इसी तरीके से नोट्स बना रहा था, तो कमांड्स लिख रहा था एआई के लिए। कल ही ये मैट्रिक वाले बच्चों के लिए पहली बार चैप्टर बनेगा, क्योंकि उन्होंने कभी ये चैप्टर वहां देखा नहीं है। तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या कहता है? कोसाइन कहता है अगर ए है तो इस एंगल को अल्फा नाम देते हैं नॉर्मली, अगर बी है तो इस एंगल को बीटा नाम देते हैं, सी है तो इस एंगल को गामा नाम कहते हैं। ए के अपोजिट स्मॉल ए होता है, बी के अपोजिट स्मॉल बी साइड होती है, सी के अपोजिट स्मॉल सी। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है? ये कोई शर्त नहीं है, पर इससे क्या होता है कि सहूलत हो जाती है आपको चीजें याद करने में। अब यहाँ पर मैं ये याद करने से क्या मुराद है मेरी? ये जब आप फार्मूला होते हैं, ड्राइव होगा ये, तो वहां पर आप ये ए बी सी कुछ अहमियत रखते हैं, जैसे मैं भी आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग, अगर मुझे ये अल्फा एंगल फाइंड करना है, या चलो मुझे ये ए बी साइड फाइंड करनी है, तो लॉ ऑफ कोसाइन कहता है कि ये शायद आपको मिल जाएगा। ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और कॉस, और ये जो ए के अपोजिट जो भी एंगल होगा ना, वो यहां लिखा जाएगा। इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। सिमिलरली मैं बी के लिए भी बना सकता हूं। अगर मुझे बी स्क्वायर चाहिए तो मैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस, और ये जो बी के अपोजिट एंगल है ये बीटा। अब देखें यहाँ ए बी सी थोड़ा फायदा हो जाता है हमें ये याद करने पे, ये ए किसके अपोजिट है, बी किसके अपोजिट है, तो मैं देख सकता हूँ। सिमिलरली सी स्क्वायर बराबर हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कॉस, अगर सी है तो सी के अपोजिट होता है गामा। अब ये तीन लॉज हैं जिसमें से कोई भी एक लॉ हम यूज करेंगे ऑफ कोर्स, और वो हम कैसे यूज करेंगे? लेट मी से ये मेरा ए और बी है, तो ये लेंथ होगी ए बी की लेंथ, ये लेंथ होगी ए बी की लेंथ। तो ये ट्राइंगल है। और दोस्तों, क्योंकि मैं बता चुका हूं ये यूनिट सर्किल है, तो इसका रेडियस 1 है। ये रेडियस 1 है, ये यूनिट सर्किल है, और इसका रेडियस है 1। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियल सेगमेंट है, ये भी रेडियल सेगमेंट है, जिसकी लेंथ रेडियस होती है। तो अब मेरे पास एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये, जैसे यहाँ पर ए बी सी साइड, यहाँ पर ये साइड्स हैं और ये मेजरमेंट है। तो अगर मुझे ये लेंथ चाहिए, जिसको मैं कहूंगा ए बी का स्क्वायर, जैसे मैं यहाँ कर रहा था, यहाँ पर मैं छोटे अल्फाबेट दे रहा था, यहाँ पर मैंने उसको नाम दिया ए बी, तो मैं कहूंगा ए बी का स्क्वायर बराबर होगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ दो साइडें यही दी हुई है। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2, देखें देखें बी सी था जो भी यहाँ पर था, ये मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ पर तो 1 1 है, तो मैं कहूंगा 1 1, और ए बी के अपोजिट जो एंगल होगा वो ये होगा, जिसे मैं कहूंगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। जिसको यहां तक बात समझ आई,
थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों, चलें, फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ए बी का लेंथ का स्क्वायर, 1 और 1 2 हो जाएगा, माइनस के 2 cos अल्फा माइनस बीटा। ये दूसरी इक्वेशन, ये मेरी पहली इक्वेशन थी और ये मेरी दूसरी। दोनों ए स्क्वायर है, तो ये ए बी होल स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, ये वैल्यू तो यहां पुट करूंगा, ये वैल्यू तो ये हो जाएगा 2 - 2 cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू के बाद हमारे पास ये पूरा है 2 - 2 cos अल्फा cos बीटा -2 sin अल्फा sin बीटा। तो यहां से 2 कॉमन ले लिया, बल्कि ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, दोनों साइड पर सेम साइन है, ये मैंने कैंसिल किया, ये वाला फर्स्ट वाला, और ये सेकंड वाला माइनस साइन के साथ भी कैंसिल किया, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहां बचेगा cos अल्फा माइनस बीटा, और यहां बचेगा ये मैंने दो, ये एक्चुअली मैंने दो कॉमन लिया यहाँ पर, ये मैंने ये इससे ये कैंसिल किया, और फिर इन दोनों से मैंने दो कॉमन लिया, और फिर इस दो से कैंसिल कर दिया। तो रिमेनिंग मेरे पास बचेगा यहाँ पर cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin, और ये मेरी पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके जरिए इस चैप्टर का हर फार्मूला बनेगा। जिस जिसको यहां तक मेरी बात समझ आ गई है वो थम्स अप कर दे। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है जी, चलें जी, क्योंकि डेरिवेशन रिकॉर्ड भी हुई है जी। जलाल जल हा हला हलाल जल, सर ये इतना क्वेश्चन आएगा सही? तभी तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन में ठोक दिया है शाणों ने। एक ही भी वालों ने पहले डेरिवेशन देते थे, ये वाली भी आ चुकी है कई दफा, पर फिर इन्होंने मॉडिफाई करके इसको कहा एक्सप्लेन, यानी कि अब डेरिवेशन में नहीं देंगे, ये एक्सप्लेन करना है बस। सर पेपर तो आप बनाएंगे ना? इधर वाला, वो वाला, हाँ ना सर। वो तो मैंने डिजाइन भी कर लिया है, मैंने ऐसा पेपर बनाया है, हया खुश हो जाएंगे, मनान चीखे मारेगा। सर आपने शाणापंती दिखाई है ना, मतलब। शेख हूं सर, पर मुझे पता है अभी भी लोग जीतेंगे, अभी भी लोग जीतेंगे, पर मुझे नहीं पता हया जीतेगी या नहीं, क्योंकि हया दूसरे काम कर रही होती है, कभी प्रोजेक्ट्स बना रही होती है, कभी उसमें ध्यान दे रही होती है। मनान साहब तो क्लास में ध्यान ही नहीं देते हैं। जलाल साहब कोशिश कर रहे हैं, देखें अभी भी हया गायब हो गई है। हूँ सर, मैं सुन रही हूँ सब। सो फंडामेंटल आइडेंटिटी बन गई है। चॉकलेट का सवाल है बाबा, चॉकलेट का सवाल है, चॉकलेट से ज्यादा रिस्पेक्ट का सवाल है, काला सीधी। चलें, ये फार्मूला ड्राइव हो गया है, देखते हैं कौन जीतता है, किसके चांसेस हैं। समीर थोड़ा ध्यान शुरू से दे रहा है, तो मैं जैसा भी पेपर बना लूं, होगा तो एसएलओ सही ना। तो जिसने एसएलओ बहुत अच्छा पढ़ा हुआ होगा और टेक्निकली चीजों को डील कर सकता है, जनाब आलिया मुकाम वो दे देगा आंसर। चलें जी, अब कुछ और चीजें जो नेक्स्ट, जब ग्राफ वाला चैप्टर आएगा तो उसमें, पता नहीं मैंने ग्राफ वाला चैप्टर स्टार्ट क्यों नहीं किया है। हाँ, इसलिए नहीं किया। वैसे मुझे हैरानी की बात है, दूसरा चैप्टर दरअसल ऐसा होता है समीर, कि जितने भी एकेएसपी के स्कूल है ना,
चाहे एसएमएस हो, चाहे गार्डन हो, चाहे आपके पास खारादर हो, हैदराबाद वाले स्कूल हो, जिन जिन के पास फर्स्ट ईयर इंटर है वो यही स्कूल है। तो इनका ना सिलेबस ब्रेकअप, जो सिलेबस होता है ना, सिलेबस ब्रेकअप वो एक ही होता है। तो हमारा पहला चैप्टर मेट्राइसिस और दूसरा ये दिया है। अब मुझे हैरानी हुई है, तुम्हारे पास सीक्वेंस इन सीरीज क्यों चला रहे हैं? तुम कह रहे हो सीक्वेंस इन सीरीज, वो चैप्टर है जरूर मगर वो दूसरा नहीं है। खैर, तुम्हारे पास बाय मंथली हो रहे हैं समीर? जी 7 अगस्त से बाई मंथली, ओ 7 अगस्त, सात 7 सितंबर से, अगस्त से कि नहीं? सितंबर तुम्हारे सात पास कौन कौन सितंबर से चैप्टर दे रहे हैं? मैट्रिक्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तुम्हारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर करवाया उन्होंने? मैट्रिक्स पहले करवाया, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तुम्हें पहले दो मैट्रिक्स फिर कॉम्प्लेक्स। हालांकि सिलेबस में पहला मेट्राइसिस था और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री था। उन्होंने, चलो खैर, ये दरअसल ये तो जो हम बनाएंगे ना बाय मंथली, ये तो हम लोग बना रहे हैं ना। फिर जो मिड का, जिसमें 5-6 चैप्टर्स हैं, फिर वो कंबाइन होके बनेगा। क्या पता मैं ही बना लूं इस बार, हो भी सकता है ऐसा चांस, सबके लिए ऐसा पॉसिबिलिटी है। खैर, मैं बनाऊंगा तो फिर तो बच्चों की खैर नहीं, ये बात ध्यान में रखना। ओके जनाब, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब कुछ चीजें आपको नेगेटिव में बताऊं। भाई, अगर कॉस में कोई नेगेटिव एंगल पुट करें या कॉस में वही पॉजिटिव एंगल पुट करें, दोनों का आंसर सेम आता है। यहां से मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, कॉस में कोई नेगेटिव यानी कॉस -30 पुट करो और कॉस 30 पुट करो, दोनों का आंसर सेम होगा, दोनों का आंसर डिफरेंट नहीं होगा। आप कैलकुलेटर, और साइन में अगर नेगेटिव एंगल पुट करेंगे तो वो -sin θ के बराबर होगा। मीन्स साइन -30 डिग्री बराबर होगा -sin 30 डिग्री के। इन दोनों का आंसर आएगा, और इसे हम कहते हैं ऑड और इवन प्रॉपर्टी। चैप्टर में करोगे, ये इवन प्रॉपर्टी कहलाती है और ये ऑड प्रॉपर्टी कहलाती है। ये भी एसलोज आएंगे, डोंट वरी, आगे जाके आए। पर यहाँ डेरिवेशन में नीडेड है, पर तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अच्छा जी, नाउ अभी तक हम डेवलप कर चुके हैं ये वाली बात। चलें, अगर मैं फर्ज करता हूं कि ये जो माइनस बीटा है, इसको मैं खाली बीटा लिख दूं, खाली बीटा, यानी ये है ना भाई, मैं इस बीटा की वैल्यू, माइनस बीटा की वैल्यू बीटा ले रहा हूं। तो मैं यहां सिर्फ जहां जहां आपके पास बीटा होगा वहां माइनस बीटा पुट कर दूंगा, और जहां माइनस बीटा होगा वहां बीटा, यानी मैं इक्विवेलेंटली पुट कर रहा हूं। तो ये अल्फा, ये माइनस बीटा है तो मैं इसको प्लस बीटा कर रहा हूं। एक्चुअली मैं पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, बीटा की जगह बीटा लिख रहा हूं। पर जहां जहां बीटा होगा वहां मुझे माइनस बीटा पुट करना पड़ेगा। तो मुझे ये वाली आइडेंटिटी तो मिल गई। अब मैं जानता हूं ऊपर से, अगर कॉस में माइनस बीटा हो तो वो पॉजिटिव बीटा हो जाता है, और अगर साइन में माइनस हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है। तो ये माइनस जब बाहर आएगा तो इस माइनस से मल्टीप्लाई करके इसका साइन चेंज कर देगा। और ये मैंने आपकी दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव कर दी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा हो अगर, तो वो कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। यानी फाइनल रिजल्ट कुछ ये है
कि अगर माइनस हो या, तो अगर माइनस होगा तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, साइन अल्फा, साइन बीटा। ये मैंने दो फॉर्मूले आपके आसानी के लिए एक ही सीरीज में लिख दिया। जिसको यहां तक मेरी बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। अगर किसी ने पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। सर कुछ 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 समझ आया। ये वीडियो वापस रिकॉर्डिंग देख लेना, पर देखना अगर एस्केप करोगे तो फिर लगेगी मुश्किल की दुकान, अगर एस्केप करोगे। अगर आप चीजें करते जाओगे तो आगे। चलें इसको यहीं तक रख लेते हैं। ये डेरिवेशन जरूर देख के आना ताकि आगे आपको मुश्किल ना हो। आई रिपीट, दो वीडियो चला लाजमी तौर पर। समीर ये वीडियो जितनी चाहो देख सकते हो। बाकी माशाल्लाह बहुत होशियार हैं, 2 साल से मेरे साथ ही हैं, तो उनको पता है कैसे करना है। यहीं तक रख